सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत दर्शन की आज 87वीं कक्षा है। वेदांत दर्शन में हम तृतीय अध्याय का तृतीय पाद पढ़ रहे हैं। उसमें 27वें सूत्र तक हो गया था। आज 28वें सूत्र से पढ़ेंगे। प्रसंग चल रहा है ईश्वर की उपासना, ब्रह्म उपासना। उसमें किसी शास्त्र में किन्हीं गुणों का वर्णन है और किन्हीं शास्त्र में दूसरे गुणों का वर्णन है, तो उनका उपसंहार कर लेना चाहिए। अर्थात एक गुण दूसरे गुण से दूसरे स्थान से लाकर जोड़ सकते हैं। तो एक गुण कहीं किसी उपनिषद में बताया और दूसरे उपनिषद में कोई दूसरा गुण बताया, तो एक जगह से लाकर दूसरे जगह पर उसका उपसंहार उपसंग्रह उसको लाकर एकत्रित कर सकते हैं। महर्षि दयानंद ने वैदिक संध्या उपासना विधि का वर्णन किया। अब उसमें कुछ गुण नहीं है, अब मानो वो गुण कहीं और शास्त्र में वर्णन है और हमें वो अच्छा लगता है, उससे हमारा चित्त एकाग्र होता है, मन में सात्विक स्थिति बनती है, तो उसको भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि वैदिक संध्या में जो मंत्र है बहुत कठिन मंत्र है, सरल सरल मंत्र क्यों नहीं है। कोई कहता है ईशावास्यम देखो इतना प्रसिद्ध मंत्र है, अथवा त्र्यंबकम यजामहे मंत्र हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे कहते हैं सरल सरल मंत्र है, तो उनको वहाँ नहीं बताया गया। उपासना का जो मंत्र है शब्द बड़े विशेष है, अर्थ जानना कठिन हो जाता है, क्यों ऐसे दिया है। उपासना तो एक व्यक्ति नए तरीका से करता है तो उसको कठिन लगता है। बचपन से जब गुरुकुल में जाकर करते हैं तो छोटे बच्चों को मंत्र का अर्थ याद कराया जाता है ना, तो कर लेते हैं। बचपन से हमने किया नहीं इसलिए हमको कठिन लगता है। कठिन और सरल तो अभ्यास के आधार पर होता है। जिसका आप बार बार अभ्यास करेंगे वो सरल होगा, और जिसका अभ्यास नहीं है वो कठिन लगेगा। कोई व्यक्ति रोज गाड़ी चलाता है तो उसको गाड़ी चलाना सरल है, और कोई पहली बार चलाना चाहेगा तो उसके लिए तो बड़ा कठिन होगा। रोज करने से सरल हो जाता। रोज माताएं भोजन बनाती हैं तो उनको कुछ भी कह दो बनाने के लिए वो सरल है, और आप लोगों को कह दे तो पहले यूट्यूब में देखेंगे फिर जाकर बनाएंगे भोजन, तो कठिन हो जाता है। तो सरल कठिन वास्तव में वो वस्तुगत नहीं है, वो तो कर्ता है। न्यूनता हो तो कठिन होता है, कर्ता में गुण आ जाए तो सरल हो जाता। तो अन्य गुणों को भी उपसंहार कर सकते हैं, उनको लाकर जोड़ सकते हैं। ये प्रसंग चल रहा है। तो लेकिन कौन से गुण को उपसंहार नहीं करना है, क्या बताया था। यदि कहीं पर दुष्टों को दंड देने के लिए बताया गया, अब उसको उपासना में नहीं लाना है, क्योंकि उपासना का प्रयोजन होता है हम कैसे शांति को प्राप्त करें, आनंद को प्राप्त करें, सौम्य गुण। और दंड विधान है दुष्टों को कष्ट हो, दुष्टों को दुख मिले,
ऐसे यदि कहीं चर्चा है तो उनको आप अध्यार नहीं कर सकते, उपसंहार नहीं कर सकते, वो अच्छा नहीं है, प्रयोजन उसका नहीं है। उपासना का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन है। राजा शासन में बैठा है तब वो प्रार्थना कर सकता है ऐसे कि मेरे राज्य में कोई दुष्ट ना हो, कोई पापी ना हो, अपराधी ना हो, अपराधियों को ऐसे त्वचा को, चमड़े को खींच डालिए, ऐसे प्रार्थना व्यवहार काल में कर सकते हैं। उपासना काल में तो परमात्मा के गुणों का ही करना चाहिए। और कहीं पर कहेंगे कि दोषों को दूर करने के लिए कहा गया है, वहां गुण की प्राप्ति नहीं है, केवल दोष को दूर करने के लिए कहा गया। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, हमसे ये दूर कर दीजिए, हमसे ये दूर कर दीजिए, ये दूर कर दीजिए प्रार्थना। तो वहाँ जो दोषों को हटाना है, वो दोषों को हटाना अपने आप में गुणों से युक्त होने के समय जुड़ा रहता है। दोष छूटेंगे तभी गुण आएंगे, जिसके दोष नहीं छूटेंगे गुण प्राप्त नहीं होंगे। तो गुणों की प्राप्ति के लिए दोषों को छोड़ना जरूरी है। बिना दोषों को छोड़े आप गुणों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहीं पर केवल दोष को दूर करने के लिए प्रार्थना है। यो देस्मात् जुहुराणम है ना, हमसे दूर कर दीजिए कुटिलता और पाप। अब कुटिलता पाप को दूर करने की प्रार्थना है, तो ऐसे प्रार्थना होने पर भी समझना चाहिए कि उसके साथ कुछ उपलब्धि जुड़ा हुआ है। अविद्या का नाश करो, तो अपने आप आएगा। अविद्या का नाश करने से क्या होगा? विद्या की वृद्धि होगी। जानिए, यहाँ तक हमने पाठ देख लिया था। और मुक्ति के लिए यात्रा करते हैं तो उसमें गति होती है, उस प्रसंग में कुछ चर्चा करेंगे। मुक्ति में जाने से पहले सारे पाप, सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। ये उपनिषद में जगह जगह बताए और दर्शन शास्त्र में भी बताए, योग में भी आया, न्याय में भी आया, वेदांत में भी आगे भी बताएंगे। अभी तो भाष्य में बता रहे, आगे स्वयं सूत्रकार भी बताए, उसको ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 194, 28वें सूत्र की भूमिका। कथम तरे कौशित की वचने मुंडकोपनिषदि च सुकृत दुष्कृतयो पुण्य पापयो हानम अभिष्टम। कहते कैसे कौशित के वचन में, मुंडक उपनिषद में सुकृत और दुष्कृत, पुण्य और पाप हानि को बताया गया, जबकि छांदोग्य उपनिषद में अश्वैव रोमाणे विधुय पापम, छांदोग्य उपनिषद में केवल पाप बताया गया। और मुंडक उपनिषद में कौशिक की वचन में पाप पुण्य दोनों का वर्णन है। तो एक जगह कह रहे कि पाप पुण्य दोनों खत्म हो जाएंगे, एक जगह कह रहे केवल पाप खत्म हो जाएगा। तो इसमें संशय हो रहा है। यदि पापस्य हानम अभिष्टम इति, छांदोग्य उपनिषद में तो पता चलता है कि केवल पाप नष्ट होगा। तो विरोधा प्रसज्यते, दोनों में परस्पर विरोध होता है। अत्र उच्यते, जिज्ञासु प्रश्न उठा रहा है, एक जगह कह दिया पाप पुण्य दोनों खत्म हो जाएंगे, एक जगह कह रहे केवल पाप खत्म हो जाएंगे। तो क्या ये कल के पाठ में आ चुका है। जैसे घोड़ा शरीर को झाड़ देता है, ऐसे जो मुक्ति की ओर चढ़ता है सब पापों को झड़का कर वो जाता है मुक्ति में। विधुय झड़काना, जैसे कपड़े को आप झड़का देते हैं, घोड़ा जैसे करते हैं, उसी प्रकार सामान्य साफ ऐसे समझ लीजिए जैसे कपड़े में धूल मिट्टी लगा है तो कपड़े को झड़का दे तो झड़ जाता है, सब अलग हो जाता है। अत्र उच्चते, जो दो पाठों में अलग अलग दिख रहा है उसके ऊपर उत्तर दे रहे। 28वां सूत्र बोलिए। छंदतः उभय अविरोध। छंदता, छंद का अर्थ होता है, जैसे एक शब्द आपने सुना स्वच्छंद, स्वच्छंद का क्या अर्थ होता है?
मर्जी। तो छंद का एक अर्थ होता है मर्जी, जबकि छदी धातु होता है संवरण करने के लिए, लेकिन धातु अनेकार्थ होते हैं, तो इसलिए छद का एक अर्थ होता है अभिलाषा, अभिलाषा इच्छा। तो छंदता स्वेच्छा से ऐसे कथन कर दिया जाता है। वह अविरोध, इसमें दोनों में कोई परस्पर विरोध नहीं। कभी कभी व्यक्ति स्वतंत्रता से ऐसे कह देता है सारे पाप को छोड़ेंगे तभी मुक्ति होगी, और कोई कहेगा मैं पाप तो छोड़ दूंगा लेकिन सकाम पुण्य कर्म करूंगा। सकाम पुण्य कर्म करने से भी मुक्ति नहीं होगी, लेकिन केवल पाप कह देने पर भी दोनों का ग्रहण हो जाएगा, पाप पुण्य। उसी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। भाष्य देखिए, छंदता उभय विरोध छंदक उपनिषदे यत् पाप प्रहण मुक्तम न तत् प्रतिबंधन प्रतिबंधता उक्तम। तो छांदोग्य उपनिषद में जो कहा कि पाप को विधुय, पाप को झटका कर, पाप को छोड़ करके मुक्ति में चला जाता है, ये जो कथन किया है ये प्रतिबंधता, प्रतिबंध नहीं है। जैसे किसी को कहा, किसी ने कहा कि मुझे भूख लग रही है, तो दूसरे ने कहा कि रोटी खाओ। अब एक व्यक्ति कहेगा रोटी क्यों खाए, चावल खाने से भी तो भूख मिटती है, तो क्यों रोटी खाए। तो उन्होंने चावल का निषेध थोड़ी कहा। यदि वो कहता कि रोटी ही खाओ तब आप खंडन कर सकते थे। उन्होंने तो कहा भूख लग रही है रोटी खाओ, चावल का निषेध नहीं किया, दाल सब्जी का निषेध नहीं किया, फल मूल का निषेध नहीं किया, ही लगाते आप ये आपत्ति उठा सकते हैं। उसमें पढ़ा कि विधुया पापम, पाप को धोकर जाता है। इन्होंने थोड़े कहा कि केवल पाप को ही छोड़ता, पुण्य को नहीं छोड़ता, ऐसे कोई वचन नहीं है। तो वाणी में तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। धुएं में कंपन है, कंपन शरीर को जैसे कंपाते हैं, झटका देते हैं, ऐसे कंपन होता है। शरीर जैसे घोड़े होते हैं, वो शरीर को ऐसे 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 झटकाते हैं, तो शरीर में जो धूल मिट्टी लगता है वो गिर जाता है। ऐसे ही साधक अपने शरीर में, अर्थात अपने अंतर शरीर में, सूक्ष्म शरीर में जो पाप चिपके हुए हैं उनको सबको झड़का देता है। कंपित करेंगे तो झड़केगा, स्थिर रहेगा तो रहता है। पुस्तक भी तो हम कभी कभी करते हैं ना, कोई पुस्तक ऐसे बहुत दिन से रखा हुआ है तो आप लेते तो क्या करते, ऐसे झड़का देते तो धूल मिट्टी झड़, कंपाया इसको, कंपन करने से झड़ जाता। आगे देखिए, तो प्रतिबंध से नहीं है कि पाप को ही छोड़ना, ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं लगा कि पाप को छोड़ना बाकी चीजों रखना। पापम एवं विधुय इति पापम विधुय छंदता, छंदता को खोल दिया, अनायासता खलु मुक्तम अस्ति। अनायास रूप से समझना चाहिए, सहज भाव से कह दिया कि भाई पाप छोड़ दो। न पुण्यम विधुय इति न गम्यते, पुण्य को छोड़ता नहीं है ऐसे नहीं जाना जाता है। पुण्य का अर्थ है सकाम कर्म, तो पाप को छोड़ देता है तो इसका अर्थ सकाम पुण्य कर्म को भी छोड़ देता है। केवल पाप को छोड़ दे और सकाम पुण्य कर्म करे तब भी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति में जाने से पहले पाप को भी छोड़ना है, सकाम पुण्य कर्म को भी छोड़ना है। पुण्यम मिथुया पे ग्रहितुम शक्यते, पुण्य को भी छोड़ करके, पुण्य को भी झड़का करके, हटा करके मुक्ति को प्राप्त करता है, ये ग्रहण किया जा सकता है। एवं छंदता अप्रतिबंधता कथनेन उभयत्र विरोध न भवति। ऐसे छंदता, छंदता को कर दिया अप्रतिबंध से, अर्थात सामान्य इच्छा से कथन कर दिया जिसमें कोई नियम नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। ऐसे कथन से उभयत्र विरोधो न भवति, दोनों जगह पर कोई विरोध नहीं आएगा। चाहे छंदोग्य उपनिषद का लीजिए, चाहे मुंडक उपनिषद का लीजिए। मुंडक में पाप पुण्य दोनों को कहा, छंदोग्य में केवल पाप का, फिर भी दोनों में कोई विरोध नहीं है। विधुय इति क्रियापदम उभयत्र समानम
क्योंकि बुद्धियों जो क्रियापद है दोनों जगह पर बराबर है। यहाँ पर भी विधुया शब्द पड़ा, मुंडकोपनिषद में विधुया शब्द पड़ा, तो इसका अर्थ एक जगह पाप पुण्य पड़ा, एक जगह पाप पड़ा तो भी पाप पुण्य लिया जाएगा। ठीक है, हम वाक्य से कह सकते हैं। एक में कह दिया रोटी सब्जी खाओ, एक ब्रह्मचारी को कह दिया जाओ भाई जल्दी रोटी सब्जी खा लो, बाजार जाना है। और दूसरे को कह दिया आप भी जाओ रोटी खा कर आओ, तो केवल रोटी खाएगा क्या? वो भी रोटी सब्जी दोनों खाएगा। फिर भी एक को कह दिया रोटी सब्जी, दूसरे को रोटी, कहने बारे में दोनों आएंगे। वयत्र दोनों जगह पर वही बात लागू होगी। अविरोध, विरोध होता तो हो सकता है, एक में रोटी सब्जी खाएगा, दूसरा को रोटी मांस, तो मांस खाद्य पदार्थ से विरोध है, ऐसे नहीं हो सकता। तो जहाँ विरोध नहीं है अनाया सहज रूप से उसमें दूसरे का भी ग्रहण हो जाएगा। हम कोई रोगी है तब तो कह सकते हैं, उसको रोटी खाने के लिए कहा चावल खाना मना है, कफ हो रहा है, चावल खाएगा तो कफ और बढ़ेगा, तो ऐसी स्थिति में कहा जाएगा प्रतिबंध हो गया। यदि प्रतिबंध नहीं है, बाधक नहीं है, तो सहज रूप से स्वीकार हो। हाँ, तो ये बताएंगे आज के पाठ में आएगा। सबसे पहले व्यक्ति यही करेगा, प्रवृत्ति होगी। तमोगुण से पाप करता है, रजोगुण में तो प्रतिस्पर्धा होगी, सकाम कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा, अधिक ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा। ये जब पूरा हो जाए फिर उसको लगेगा इससे भी बढ़कर कोई चीज़ है, तब सत्वगुण से प्रेरित होकर सेवा परोपकार करेगा, फिर उसके बाद निष्काम कर्म आएगा। ये तो क्रम चलेगा। तामसिक व्यक्ति को सीधा आप यदि बंद करेंगे तो निठल्ला हो जाएगा, उसको पहले क्रियाशीलता करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ। निष्काम कर्म सीधा नहीं कर सकता, उसके बाद फिर पुण्य कर्म अर्जन करेगा, पुण्य अर्जन करके उसको भोग करेगा, तब लगेगा इसमें तृप्ति नहीं हो रही है, तब जाकर मुक्ति की ओर बढ़ेगा। क्रम ऐसे चलेगा। हाँ, उत्तम गलत काम कर रहा है तो उसको एकदम साफ सात्विक माने पाठ पढ़ने बैठेगा या तो नींद आएगी, या तो पढ़ेगा ही नहीं या तो नींद आएगी। पहले उसको थोड़ा अच्छे काम में लगाए। अब उल्टे काम कर रहा था, अभी रोके। पहले चोरी कर रहा था, अब उसको चोर को पकड़ने के काम में लगा दे, तो चोर को पकड़ेगा तो बुद्धि लगेगी। वही बुद्धि जो उधर उल्टे काम में लगाना था सही काम में लगे, फिर आगे बढ़ेगा क्रमशः। आगे देखिए, ये सब आगे बताएंगे, चर्चा चलेगी उसकी। उक्ता दुष्कृत हान प्रसंगे सुकृत हानस्य अपि उपसंग्रह। उक्ता, उक्ता का अर्थ कह दिया गया। दुष्कृत हान प्रसंगे, दुष्कृत के छोड़ने के प्रसंग में, सुकृत हानस्य अपि उपसंग्रह, सुकृत को भी छोड़ना, पाप कर्म को छोड़ने के लिए जहाँ बताया गया वह पुण्य कर्म को छोड़ने का भी कहा गया उपसंहार कर लेना चाहिए। इदानीं देवयानेन पथा गमनम अपि अन्यत्र तद अनिर्दिष्टे प्रकरणे किल उपसंहर्तव्यम उपसंग्रहयम इति वर्ण्यते। तो पाप पुण्य की चर्चा तो हो गई, अब तीसरी बात बता रहे कि देवयान मार्ग में गति करना। ये कहीं कहीं पर बताया कि देवयान मार्ग में जाकर आप मुक्ति को प्राप्त करेंगे, और कहीं पर देवयान मार्ग की चर्चा नहीं की, कह दिया कि ऐसे ऐसे करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। एक जगह का ऐसे ऐसे करेंगे तो आप देवयान मार्ग में चलेंगे, फिर देवयान मार्ग में जाकर मुक्ति तक पहुंच जाएंगे। जैसे मैंने कह दिया कि आपको यहाँ से रोड में निकलकर हाईवे में जाना है, और हाईवे होकर फिर आपको चेन्नई पहुंचना है। एक कह दिया हाईवे का नाम ले लिया, और दूसरा कह दिया देखो वैदिक विद्या केंद्र है ये, यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर दूर है,
चेन्नई रेलवे स्टेशन अथवा एयरपोर्ट, तो आपको चेन्नई जाना है, तो हाईवे का नाम नहीं लिया तो भी क्या आएगा, हाईवे होकर जाना है। ना कहना पर भी उसका ग्रहण हो जाता है। कहीं पर देवयान मार्ग कहेंगे, कहीं पर नहीं कहेंगे, लेकिन मुक्ति है तो देवयान मार्ग तो अपने आप अध्यार हो जाएगा। इतनी बात आई, इसी को समझे। हाँ, ब्रह्मयान देवयान एक ही बात। वो बताएंगे, हमसे भाष्य में कहेंगे। तो तथा अनिर्दिष्ट प्रकरणे किला उपसंहार्तव्य, वहाँ जो हम पर देवयान मार्ग नाम नहीं मत है, वहाँ पर भी उसका उपसंहार कर लेना चाहिए। यदि वह मान्यते, इस प्रकार यहाँ पर वर्णन करते हैं। 29वां सूत्र बोलिए, गते है अर्थवत्वम उभयथा अन्यथा ही विरोधा। गते है अर्थवत्वम, गते का अर्थ था गति, गति का अर्थ देवयान मार्ग में गति करना। तो गति की सार्थकता है, कभी भी कहीं भी आप एक नए स्थान पर पहुंचेंगे तो गति करके ही पहुंचेंगे। योग दर्शन में व्यास भाष्य में बताया ना कि स्थानांतर देशांतर प्राप्त गतिर अनुमानम, देशांतर की प्राप्ति से अनुमान होता है। क्या अनुमान होता है कि गति करके आए, बिना गति किए कहीं भी पहुंच नहीं सकता। हम सब यहाँ बैठे हैं तो गति करके ही तो आए, यदि गति नहीं करते तो अपने कमरे में होते, गति करके यहाँ पर आए। तो गति सार्थक है, कहते हैं अर्थवत्तम, गति की सार्थकता होती है। वह था दोनों प्रकार से, चाहे आप कहीं पर देवयान मार्ग का वर्णन हो अथवा देवयान मार्ग का वर्णन ना हो, दोनों प्रकार से। अन्यथा ही विरोध, यदि बिना देवयान के पहुंच गया मानेंगे तब तो विरोध आएगा। आपको कह दिया कि चेन्नई जाना है, एयरपोर्ट जाना है, पहुंचना है, और यदि बिना हाईवे के आप पहुंच गए मानेंगे तो कैसे पहुंचेंगे? और कोई रास्ता तो है नहीं, एक ही रास्ता है, यहाँ से आपको निकलना है, हाईवे को पकड़ कर ही एयरपोर्ट जाएंगे, रेलवे स्टेशन जाएंगे, और कोई रास्ता है ही नहीं। यदि कहेंगे कि हाईवे के बिना पहुंच गए तो हाईवे के बिना पहुंच नहीं सकते, जो बात पीछे बताएगी उससे विरोध आएगा। तो मुक्ति की प्राप्ति कब होगी? जब हम देवयान मार्ग के पथिक बनेंगे, उसके बिना मुक्ति नहीं होती, भले वहां कहा न कहा। भाष्य देखिए, सूत्रार्थ, मुक्ति के लिए देवयान मार्ग में गति का कथन सार्थक है। मुक्ति के लिए देवयान मार्ग में गति का कथन सार्थक है। इसलिए जहाँ देवयान मार्ग का वर्णन नहीं है वहाँ पर उपसंहार करना चाहिए। उपसंहार करना चाहिए, नहीं तो दोनों शास्त्र वचनों में विरोध ही उत्पन्न होगा। दोनों शास्त्र वचनों में विरोध ही होगा। शास्त्र वचनों में विरोध ही होगा। हम पढ़ बताएंगे, भाष्य में बताएंगे। उभयथा गते है अर्थवत्वम,
उभयतागते स एतम देवयानम पंथानम आसाद्य। ये कौशिकी ग्रंथ का वचन है। तो इसमें देखो देवयान शब्द स्पष्ट रूप से पढ़ा। वह व्यक्ति, वह साधक, मुमुक्षु, योगी एतम देवयानम पंथानम, इस देवयान मार्ग को आसाध्य प्राप्त करके, इति पाठ निर्देशन तत्पाठ निर्देशन च, हाँ सदले ज्ञान गमन प्राप्ति दोनों प्रकार से उसी को प्राप्त करके ही, देवयान मार्ग को प्राप्त करके ही मुक्ति तक पहुंचता, ये बताया। तो यहाँ बिल्कुल पाठ कर दिया, देवयान मार्ग का नाम लेकर बता दिया। तो इस पाठ के निर्देश से च उभयथा प्रकारेण देवयानेन पथा गतेर गमनम गमनस्य अर्थवत्वम, क्योंकि यहाँ पर साक्षात पढ़ा हुआ है, इसलिए उभयथा प्रकारेण, दोनों प्रकार से, दोनों प्रकार से मतलब जहाँ पर गति को पढ़ा गया और जहाँ पर गति को नहीं पढ़ा गया, दोनों प्रकार से देवयानेन पथा गते है गमनस्य, देवयान मार्ग से ही गति का, गमन का सार्थकत्व सिद्ध होता है। आवश्यकत्व अस्ति, आवश्यक है, आपको जाना है तो हाईवे में ही जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं, एक ही रास्ता है। गाड़ी के माध्यम से जाएंगे, पैदल तो जा नहीं सकते, पैदल हो तो व्यक्ति दूसरे रास्ते में चला जाएगा। आप गाड़ी लेकर जा रहे, कार में जा रहे हैं, तो कार के लिए तो हाईवे चाहिए, हाईवे ही कनेक्ट करता है यहाँ से वहाँ तक, तो आपको उसी मार्ग में जाना पड़ेगा। तो ये आवश्यक है। तस्माद् यत्र तद गति निर्देशो नापि कृतः तत्रापि तस्या गतेः अपश्यम उपसंग्रह कर्तव्य। इसलिए जहाँ पर गति का निर्देश नहीं भी किया गया, कहीं पर पढ़ा भी नहीं है, तो वहाँ पर भी आपको गति का अवश्य उपसंहार कर लेना चाहिए। केवल कह दिया कि ऐसे ऐसे करेंगे तो आपकी मुक्ति हो गई, तो देवयान मार्ग बताया नहीं, तो भी आपको देवयान मार्ग संग्रह कर लेना चाहिए। अन्यथा ही विरोध, अन्यथा ही तत्र उभयत्र प्रकरणयोः विरोधः प्रसज्येत। यदि वहाँ पर देवयान मार्ग का उपसंहार नहीं करेंगे, उसको संग्रह नहीं करेंगे, तो दोनों शास्त्र वचन में परस्पर विरोध आएगा। तो वेदांत दर्शन में जगह जगह ये बताते हैं परस्पर विरोध नहीं है, विरोध नहीं है, विरोध नहीं है। तो महर्षि दयानंद ने कहा कि ऋषिकृत ग्रंथ में परस्पर कोई विरोध नहीं है। हर शास्त्र यदि ऋषिकृत रचित है तो परस्पर विरोध हो ही नहीं सकता। ये बात ऋषियों के लिए महर्षि व्यास जी भी ऐसे प्रतिपादित कर रहे हैं, तो स्वामी दयानंद ने भी ऐसे किया। ऋषि है तो एक ऋषि दूसरे ऋषि के विरोध में तो नहीं बोलेगा। मनुष्य लोग आपस में परस्पर विरोध करते हैं, विद्वान कर सकते हैं, ऋषि नहीं कर सकते। तो ऋषिकृत ग्रंथ है, उसमें तो नहीं होगा। वो श्रुति तो साक्षात प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप है, तो श्रुति में विरोध नहीं हो सकती। नहीं, अलग अलग श्रुति, कहीं पर देवयान पथा पढ़ा है, कहीं पर देवयान नहीं पढ़ा है, तो ये दो शास्त्र हो गए ना। एक उपनिषद में पढ़ दिया कि देवयान मार्ग है, एक में नहीं पढ़ा है, केवल मुक्ति का वर्णन है। तो एक में देवयान मार्ग का वर्णन करके मुक्ति क्यों कहे, और एक में बिना देवयान के मुक्ति का वर्णन है। ये दो ग्रंथ हो गए। इन सब चर्चा आगे आ रही है, और भी आगे सूत्र भी में, भाष्य में बाकायदा सूत्र उपनिषद के वचन दिए हैं। अभी उनको बताऊंगा तो फिर व्याख्या करनी पड़ेगी, इसलिए वहीं पर देख लेंगे। अगले पृष्ठ में सब लिखा है। पुनः तदेव पोषयति युक्ता, उसी बात को युक्ति से पुष्ट कर रहे हैं। तीसरा सूत्र बोलिए, उपपन्न तत्लक्षणार्थ उपलब्धे लोकवत्। उपपन्न का अर्थ युक्ति से सिद्ध होता है, युक्ति पूर्वक जो बात सिद्ध होती है, युक्ति से, युक्ति युक्त जिसको कहते हैं, लॉजिक, तो लॉजिक से जो बात सिद्ध होती है उसको उपपन्न कहते हैं। कहते ये बात उपपन्न सिद्ध होता है, कौन सी बात, तत्लक्षणार्थ उपलब्ध है, तत्लक्षणार्थ,
जो गति का वर्णन किया गया, देवयान मार्ग में गति करके मुक्ति की प्राप्ति होती है, उसको लक्षण, उस लक्षण को प्रतिपादित करना, ये युक्ति पूर्वक भी सिद्ध होता है। पहले तो बताया, शास्त्र में बताया गया, अब कह रहे युक्ति से भी ये बात सिद्ध होती है। उपलब्ध है, ऐसे बात उपलब्धि होने से युक्ति से भी उपलब्ध हो रही है। लोकवत, लोक में भी, लोक में एक तो होता है किसी बात को हम प्रयोग करते हैं तो किसी ने बताया, किसी ने, अध्यापक ने पढ़ाया, सिखाया, वो लोग के आधार पर व्यवहार करते, और व्यक्ति सोच कर भी, विचार करके देखता है कि ये बात ठीक है। दूसरे के कहने की बात माने और अपने विचार से भी करके देख सकते हैं सही क्या है, गलत क्या है। तो जो बातें शास्त्र में बताई गई वो लोक से भी सिद्ध हो रहा। तो इससे पता चलता है कि देवयान मार्ग तो अनिवार्य है। मुक्ति में जाना है तो देवयान मार्ग में होकर ही जाना है। लिखिए सूत्रार्थ। देवयान मार्ग में गति पूर्वक मुक्ति की प्राप्ति, देवयान मार्ग में गति पूर्वक मुक्ति की प्राप्ति युक्ति से भी सिद्ध होता है, युक्ति से भी सिद्ध होता है। उस गति का लक्षण गति शब्द के प्रयोग के बिना भी गति शब्द के प्रयोग के बिना भी प्राप्त होने से लोक व्यवहार के समान, लोक व्यवहार के समान बिना शब्द, बिना शब्द के प्रयोग गति मान लेना चाहिए, गति को मानना चाहिए। यहाँ लिख दीजिए, बिना गति शब्द के प्रयोग, गति शब्द के प्रयोग के बिना ही गति को मानना चाहिए, गति शब्द के प्रयोग के बिना ही गति को स्वीकार करना चाहिए। लोक में भी ऐसा होता है। भाष्य देखिए, उपपन्ना तत्लक्षणार्थ उपलब्धे लोकवत्, उपपन्ना युक्त ही तत्लक्षणार्थ, उपपन्न का अर्थ युक्त ही, युक्ति पूर्वक ये बात सिद्ध है। तत्लक्षणार्थ को कर ले, तस्याह गते है लक्षणार्थ, उस गति का जो लक्षण अर्थ है, यश्च ताप गतिम लक्ष्यति तादृश अर्थ, और जो उस गति को लक्षित करता है तादृश अर्थ को तत्लक्षण कहते हैं। सूत्र में शब्द पड़ा तत्लक्षण, तत्लक्षण का अर्थ उसका लक्षण। किसका लक्षण? गति का लक्षण। तो गति का लक्षण कर सकते हैं अथवा गति जिसको लक्षित करता है, दोनों अर्थ, दोनों समास कर सकते हैं। तत्र गति शब्द प्रयोगम अंतरेण अपि उपपद्यते ही, गति शब्द के प्रयोग के बिना भी गति का अर्थ वह सिद्ध हो जाता है। कथम, कैसे होता है? उपलब्धि लोकवाद, उसकी उपलब्धि लोक के समान होता है। इसको आगे खोल रहे, यथा ही लोके या पे काचिद उपलब्धिर्भवति स खलु गति पूर्विका एव भवति। लोक में, व्यवहार में कोई भी उपलब्धि किसी को होती है तो गति पूर्वक ही उपलब्धि होती है। गति करें तो उपलब्धि होगी, गति नहीं है तो उपलब्धि नहीं है। गति के तीन अर्थ जैसे आचार्य बताते हैं, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। ज्ञान पूर्वक ही कोई उपलब्धि होगी और गमन करेंगे, आगे बढ़ेंगे
तो कुछ मिलेगा। जहाँ खड़े हुए खड़े रहेंगे तो भिखारी को भीख भी नहीं मिलती। भिखारी यदि अपने घर में बैठा रहे तो कोई आकर उसके घर में नहीं देगा। भीख चाहिए तो भी उसको गति करनी पड़ती। तो गति पूर्वक ही उपलब्धि होती है। और किसी चीज़ को प्राप्त करें तो उसमें हमको आगे बढ़ना पड़ता है, तब तो प्राप्ति होगी। प्रयत्न, गति का अर्थ प्रयत्न, प्रयत्न करेंगे, गति करेंगे तभी जाकर आपको कुछ मिलेगा। जो प्रयत्न नहीं करेगा उपलब्धि नहीं होगी। हाँ, नए सुप्त सिंह से मुखे प्रवेशन्ति मृगा। सोए हुए सिंह के मुख में हिरण आकर प्रवेश नहीं करेगा। संस्कृत में तो भरे पड़े हैं। उद्योगिनम, जो उद्योग करते हैं उनको ही प्राप्त होता है। सा खलु गतिपूर्विका एव भवति उपलब्धव्यस्य वस्तुना दूरस्थितत्वात्। क्योंकि उपलब्धव्य वस्तु तो दूर में रखा है, तो उसको प्राप्त करना तो जाना पड़ेगा। अब ये क्लासरूम में आप बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे बैठे भोजन तो नहीं मिलेगा। भोजन करना है तो भोजनालय तक आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई रोगण हो जाए तो उसको कमरे में पहुंचा देते, फिर भी दूसरा व्यक्ति गति करता है। हम भी गति ना करें और कोई भी गति ना करे तो भोजन नहीं होगा। कमरे से चलकर आते, उपलब्धि के लिए तो गति चाहिए, क्योंकि दूर में स्थित है। दूसरा गति करके भी हमको प्राप्त करा सकते। छोटा बच्चा है, वो तो जहाँ है वहीं पड़ा रहता है, माँ ही उसको ले जाती है, करती है सब कुछ। तो दूसरे से भी हो सकता है। हमको गति जरूरी है, चाहे हम खुद करें या दूसरे करें। जी हाँ। तत्र उपलब्धव्यस्य मध्ये यदंतरम तदगत्या एव निवर्तते। उपलब्धो, उपलब्ध करने वाला, षष्ठी व्यक्ति, उपलब्ध करने वाले का उपलब्ध करने योग्य वस्तु के बीच में जो भेद है, डिस्टेंस है, वो तो गति से ही निवर्तित होगा। तो आपको फ्लाइट पकड़नी है, ट्रेन पकड़ना है, तो ट्रेन तो स्टेशन में खड़ा हो, फ्लाइट तो एयरपोर्ट पे है, वहाँ तक आपको गति करने के जाना पड़ेगा। आपके घर तक तो आएगा नहीं, वहाँ तक गति करके जाना पड़ेगा। तो गति के माध्यम से ही जो दूरी है वो दूरी हटेगी। उपलब्धिश्च ब्रह्मणो देवयान पथा निर्देश रहितायाम अपि श्रुतो प्रदर्श्यते ही। कहता और उपलब्धि ब्रह्मण, ब्रह्मण को पहले ले आइए, ब्रह्म की उपलब्धि, ब्रह्म की प्राप्ति देवयान पथ को कथन किए बिना भी श्रुति दिखाती है। कहीं कहीं पर देवयान का वर्णन नहीं है, सीधा कह दिया कि ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। देवयान मार्ग में चलकर आप गए, ऐसा नहीं। तो वहां पर भी जैसे कहाँ पर ऐसे बताया, श्रुति प्रदर्शित है, श्रुति दिखाती है। पुण्य पापे विधुय निरंजना परमम साम्यम उपैति। पुण्य और पाप को विधुय झटका कर, हटाकर, निरंजन सब पापों से मुक्त होकर, शुद्ध पवित्र होकर, परमम साम्यम उपैति, परम साम्यता को, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता, मुक्ति को प्राप्त कर लेता। देखो यहाँ देवयान मार्ग की गति नहीं है। ठीक है प्रवीण जी, आप पूछ रहे थे कौन सा वचन, ये वचन है। इस वचन में कहा नहीं कि देवयान में होकर जाता, सीधा पढ़ दिया। ऐसे ही तैतरीय उपनिषद में पढ़ा, ब्रह्मवेद आपनोति परम, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो परम पद को, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यहाँ कोई देवयान मार्ग का वर्णन नहीं किया। तस्मात् देवयानेन पथा गमनम तु अनायासम संभाव्यते ही। तो यहाँ पर देवयान पथा, देवयान मार्ग से गति करना अनायास से संभावित होती है। भले वह नहीं कहा तो भी गति तो सिद्ध होगी। जैसे अभी आज सुबह एक व्यक्ति का संदेश आया था
कि मैं ठीक ठाक पहुंच गया हूँ। ठीक ठाक पहुंच गए, चाहे अपने घर में हो, आश्रम में हो, जहाँ भी पहुंच गया। तो पहुंच गया तो कैसे पहुंचा? गति करके ही तो पहुंचा। उन्होंने लिखा नहीं कि मैं ट्रेन में आया, बस में आया, कार में आया, कुछ नहीं लिखा। इतना लिखा कि मैं ठीक ठाक पहुंच गया। तो पहुंच गया मतलब गति करके आया। इन लोक व्यवहार से भी हम समझ जाते हैं। इत्थम देवयान न पथा गते उपसंहारम उपसंग्रहस्तु। प्रदर्शते, श्रुति में ऐसे दिखाया गया, वहां देवयान का नाम नहीं लिया, कह दिया कि ऐसे करके आप मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो जो मुक्ति का वर्णन है, हाँ, तो देवयान का वर्णन नहीं किया कि आप हाईवे होकर वहां पहुंचे, ये नहीं बताया। आप वहां पहुंच गए ऐसे बताया। तो वहां जब पहुंचेंगे तो हाँ, श्रुति में कहीं पर किसी किसी ग्रंथ में तो बता दिया कि देवयान मार्ग होकर जाते, कहीं पर नहीं भी बताया। न भी बताया तो भी वही अर्थ लिया जाएगा कि उस रास्ते में चलकर ही गया। जैसे किसी ने कह दिया कि इन्होंने सत्य आचरण किया और सत्य आचरण करके परमात्मा को प्राप्त किया, और दूसरी जगह बताया नहीं सत्य आचरण। क्या उन्होंने शास्त्र में जैसे निर्देश किया वैसे निर्देश आचरण करते हुए मुक्ति तक पहुंचा। भले सत्य का नाम नहीं लिया तो सत्य तो आएगा ही, क्योंकि बिना सत्य के मुक्ति होती नहीं। सत्य आचरण से मुक्ति होती है। तो भले वह पढ़ा नहीं तो भी वह अंडरस्टूड है, अंतर्भावित। हाँ, परोक्ष रूप से, सीधा सीधा नहीं पढ़ा, परोक्ष रूप में अंतर्भावित। तम देवयान न पथा, इस प्रकार के देवयान मार्ग से गते उपसंहारा उपसंग्रस्तो तत् निर्देश रहितायाम अपि श्रुतो कर्तव्य। इस प्रकार से देवयान मार्ग में गति का उपसंहार तो करना चाहिए। देवयान मार्ग में ही गति करके ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, इस बात को उपसंहार करना चाहिए। भले कहीं पर निर्देश न हो, उसके निर्देश रहित होने पर भी वहाँ पर इसका ग्रहण करना चाहिए। यदि कहीं पर पढ़ दिया कि मुक्ति होती है तो समझना कि देवयान मार्ग होकर ही मुक्ति होती है, बिना देवयान के मुक्ति नहीं होती। ऐसे ही सूत्रार्थ लिखना है। आगे देखिए, अन्य हेतु अत्र देवयान पथा गमने प्रतिपाद्यते। यहाँ पर और एक हेतु प्रस्तुत करते हैं। देवयान मार्ग में गमन करने को प्रतिपादित करने के लिए और एक हेतु सूत्रकार प्रस्तुत करते हैं। सूत्र बोलिए, अनियम सर्वासाम अविरोध शब्द अनुमानाभ्याम। अनियम, अनियम का अर्थ नियम नहीं है कि कहीं पर पढ़ा हो तभी ऐसे करना है, नहीं पढ़ा हो तो नहीं करना है, ऐसे नहीं है। जैसे कोई भी व्यक्ति गुरुकुल में आकर प्रवेश लेता है, उनके लिए एक सामान्य नियम हो जाता है सबके लिए। अब वहाँ पर बताया गया ना बताया गया, इतना तो अंतर्भावित। आप लोगों ने दर्शन महाविद्यालय के नियमावली देखा, वहाँ कहीं लिखा है कि आचार्य को नमस्ते करना है? लिखा है? नहीं लिखा ना। आप कोई कहेगा देखो दर्शन योग महाविद्यालय में विद्यार्थी के लिए नियम लिखे हैं। कितने नियम? 36 नियम। अब उसमें ये नहीं लिखा कि आचार्य को रोज नमस्ते करना है। कोई कहेगा नियम में तो लिखा नहीं है। वो लिखा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो करना नहीं है। सभी लोग करते वो अंतर्भावित है, भले लिखा हो ना लिखा हो। जो जो लिखा है मैं वही वही करूँगा, जो नहीं लिखा हो नहीं करूँगा, ऐसे नहीं होता। रोटी खाने का लिखा है,
भोजन का तो लिखा है ऐसे, समय पर भोजन में पहुंच जाए, भोजन में रोटी खाए इतने लिखा ना, तो तब करते हैं। तो वहाँ लिखा होगा तभी करेंगे, नहीं लिखा तो नहीं करेंगे, ऐसे नियम नहीं होता। इसी बात को कहते हैं अनियम। कहीं पर गति पाठ होगा तभी गति पूर्वक होता है, जहाँ गति पाठ नहीं है तो गति नहीं होगा, ऐसे कोई नियम नहीं है। जो अंतर्भावित चीज़ है वो अपने आप आएगा। गुरुकुल में पढ़ते हैं तो आचार्य को प्रणाम करना ये अंतर्भावित है। अतिथि आए उनको नमस्ते करना, खाना खिलाना। अतिथि को भोजन कराने के लिए तो लिखा नहीं। कोई विद्यार्थी कहेगा आपने बहुत सारा काम बताया था लेकिन ये नहीं कहा था कि अतिथि सेवा करनी पड़ेगी। मैं अतिथि सेवा के लिए लिखा नहीं है, लेकिन आचार्य के अनुशासन में रहना है, उसके अंतर्गत सारे आ जाता। आचार्य कहता है अतिथि को भोजन खिलाओ तो हो ही जाएगा, नियम में सब आ जाएगा। एक नियम है, स्वामी विवेकानंद जी आए थे ना, एक नियम है बस। कौन सा नियम? आचार्य के अनुशासन में रहो, उसी के अंतर्गत सारा आ गया, कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसे नियम नहीं है, लिखा हो तो पालन करें, लिखा नहीं है पालन न करें, ऐसे नियम नहीं होता। सर्वासम अविरोध, सर्वासम शास्त्र वचन, सभी शास्त्रों का, सभी श्रुतियों का इसमें अविरोध है, कोई विरोध नहीं है। और ये बात शब्द और अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध होता है। लिखिए, श्रुति और शब्द और अनुमान का अर्थ श्रुति स्मृति से सिद्ध होता है। सूत्रार्थ लिखिए, उपनिषद शास्त्र में देवयान मार्ग से गति का नियम नहीं है। गति कथन लिख दो, गति का कथन नियम पूर्वक नहीं है, गति का कथन नियम पूर्वक नहीं है। सभी श्रुतियों में परस्पर अविरोध है, सभी श्रुतियों में परस्पर अविरोध है। अविरोध, विरोध नहीं लिखिए, अविरोध अथवा विरोध नहीं है। श्रुति और स्मृति से यह बात सिद्ध होती है, श्रुति और स्मृति से यह बात सिद्ध होती है। भाष्य देखिए, अनियम देवयान पथा गते अनियम साधो, देवयान मार्ग में गति का अनियम साधु है, गति को अनिवार्य रूप से लिखा जाए ऐसे कोई नियम नहीं। न ही कस्यचित एवं उपनिषद विद्यायाम नियम तस्याह शोभना उचित वा, तो किसी उपनिषद विद्या में इसका नियम हो जाए ऐसे नियम करना शोभन नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। किंतु सर्वासम अविरोध, सर्वासम उपनिषद विद्यानाम अविरोध भाव्यम, सभी उपनिषद विद्या में अविरोध है। तो एक तो उदाहरण के नमूने के रूप में प्रस्तुत कर दिया कि गति पढ़े न पढ़े उनका ग्रहण करना। तो ऐसे भी कोई और बात हो, उपनिषद विद्या में कोई और बात है, तो उनको भी ऐसे सबका परस्पर सामंजस्य करना चाहिए। एक में पढ़ा है एक में नहीं पढ़ा, तो भी उनका ग्रहण कर लेना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सर्वासाम उपनिषद विद्यानाम अविरोध भाव, सभी उपनिषद का परस्पर कोई विरोध नहीं है। जो अल्प विद्या होती है ना, वो अल्प विद्या भयंकर ही होती है। जो थोड़ा पढ़ते हैं उनकी विद्या भयंकर होता है। क्या कहते हैं, कोई यहाँ ऐसे लिखा है, यहाँ लिखा है, उल्टा हो गया। जो आर पार के विद्वान होते हैं, सब शास्त्रों को जानते हैं, वो ठीक समन्वय कर देते हैं। यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, दोनों का तात्पर्य क्या है? एक में ऐसे लिखा है, एक में ऐसे लिखा है, तो परस्पर विरोध है या अनुकूल है? जैसे ब्रह्मचर्य के लिए नमक खाने का मना किया, और आयुर्वेद में नमक को षड रस में गिना है,
और नमक के गुण भी बताया, तो खाए ना खाए क्या करें? तो ये सब समन्वय कैसे होगा? ये जो पंडित बुद्धि वाले होते हैं वो कर लेंगे, जो अल्प विद्या है उनको सब जगह विरोध दिखेगा, ये इसके विरोध, ये इसके विरोध, ये इसके विरोध। तो इसलिए एक शास्त्र पढ़कर चिकित्सा करने के लिए मना, वक्ता बनने के लिए मना। सारे शास्त्रों को पढ़े तो बुद्धि विकसित होती है, तब आप उसका सही अर्थ समझ सकते। व्याकरण पढ़ने के लिए भी अन्य शास्त्रों की आवश्यकता है। केवल व्याकरण पढ़कर कोई व्याकरण पढ़ा दे ऐसे नहीं होता, उसमें तो वैशेषिक की भी बातें आती है, पदार्थ विद्या की चर्चा करते हैं, न्याय की चर्चा तो होती है। तो और इन चीज़ों को पढ़ने के लिए व्याकरण की भी जरूरत होती है। सब शास्त्र परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए सब में परस्पर विरोध नहीं है, महर्षि ध्यान नहीं प्रतिपादित किया। तथा ही शब्द अनुमानाभ्याम श्रुति स्मृतिभ्याम खलु सिद्ध्यति। ऐसी बात तो श्रुति और स्मृति ग्रंथ से बात सिद्ध होती है। श्रुति स्थावत, श्रुति में जैसे बताया, स एनन ब्रह्म गमयति ऐसा देव यथा ब्रह्म पथा एतेन प्रतिपद्यमान इमं मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते स एतान ब्रह्म गमयति। स वह एनान इन साधकों को, जो व्यक्ति मुमुक्षु है, योगाभ्यासी है, समाधिस्थ हो गए, ऐसे साधकों को ब्रह्म गमयति, ब्रह्म या द्वितीय है, ब्रह्म को प्राप्त कराता है। ऐसा देवपथा सा तो पीछे से चर्चा चल रही है। ऐसा देवपथा ब्रह्मपथा, ये जो है देवपथ है ब्रह्मपथ है। इस देवपथ ब्रह्मपथ के आधार पर चलकर ही व्यक्ति मुक्ति तक पहुंचता है। एतेन प्रतिपद्यमान, इसी के द्वारा प्रतिपद्यमान प्रतिपादित होता हुआ, अर्थात इसी को प्राप्त करता हुआ, पदलिगतो, इसी ब्रह्मपथ को देवपथ को प्राप्त करता हुआ, इमं मानवम न आवर्तते, इमं मानव आवर्तम न आवर्तन्ते, इस मानव सृष्टि को प्राप्त नहीं होता है। देखा, मानव सृष्टि को आता नहीं ये नहीं कहा, क्या कहा? इस मानव सृष्टि को नहीं आता। जो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर लेता है उसी सृष्टि में तो आएगा नहीं, जिन्हें आना ही नहीं है तो एकदम विशेषण देने की आवश्यकता नहीं थी। इससे पता चले इसमें तो नहीं आएगा, बाद में किसी में आएगा, तो इस मानव सृष्टि को नहीं आएगा। ये चाहे में अरण्य श्रद्धा तपयति उपासते अर्चिसाम अभिसम्मन्ति स एनान ब्रह्म गमयति ऐसा देवयान कथा। ये चाहे में जो लोग अरण्य में रहते हैं, श्रद्धा तपयति उपासते, श्रद्धा और तप इन दोनों की उपासना करते। दो चीजें चाहिए। यदि आपके अंदर श्रद्धा है तब तो आप आगे 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 बढ़ते जाएंगे। और दूसरी बात है तप। यदि आप मुक्ति के मार्ग में चलना चाहते तप तो करना ही पड़ेगा ना। क्या वचन है व्यास जी का? क्या वचन है? न तपस्विनो योगा सिद्ध्यति। तप के बिना तो योग सिद्ध नहीं होगा। तप जरूरी है, कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा, सहन करना ही पड़ेगा। और यदि कष्ट हो रहा है इसलिए आपने श्रद्धा को खो दिया तो प्राप्ति नहीं होगी। श्रद्धा अवश्य रूप में रहनी चाहिए, और कष्ट आए तो सहन करें, कष्ट आए बाधा आए तो दुखी ना हो, और श्रद्धा पूर्वक चलते रहे तो सफलता पक्की है। तो श्रद्धा तपयति उपासते अर्चिसम वो अर्चिस को प्राप्त होते, किरणें को प्राप्त होते। जैसे किरणें ज्वालाएं होती हैं, इस प्रकार के जो व्यक्ति तप और श्रद्धा को प्राप्त करते हैं उनको ज्ञान की दीप्ति प्राप्त होती है। स एनान, वो जो ज्ञान दीप्ति प्राप्त होती है उससे आगे
एनन ब्रह्म, वो आगे आगे चलता है, वो सब वर्णन है। उसके बाद कहते हैं कि एनन ब्रह्म गमयति, इन साधकों को वो ब्रह्म को प्राप्त कराता है। ऐसा देवयान पता ये छांदोग्य उपनिषद में 5वें प्रपाठक में बताया, पीछे 4थे प्रपाठक का था। और आगे देखिए, ये च आमी अमी अनन्य श्रद्धा सत्यम उपासते ते अर्चिसम अवसम भी। यहाँ में देखो अरण्य शब्द पढ़ा है और श्रद्धा सत्यम पढ़ा है। ऊपर क्या था? श्रद्धा तपा, और यहाँ श्रद्धा सत्य पढ़ दिया। सत्य बोलना सबसे बड़ा तप है। सत्य बोलने में कष्ट होता है। क्या कष्ट होता है मेघातिथि जी? सत्य बोलने में क्या तप होता है? अपमान लगता है, सहन करना पड़ेगा। दूसरों की दृष्टि से लगता है कि मैं नीचा हो गया, गिर गया। सत्य बोलने में बड़ा कठिनाई होती है। स्वामी सत्यपति जी कहा करते थे, मैं इतने वर्षों से जानबूझकर एक बार भी झूठ नहीं बोला। आप संकल्प करो, मनु जी क्यों नाम रखा तो ऐसे काम भी तो करना पड़ेगा। ऋषि लोग कभी झूठ नहीं बोलते, और सच बोलोगे तभी तो जीवन में उन्नति होगी। झूठ बोलने से नहीं होगा। अभी विचार करो, कहाँ कहाँ मैं झूठ बोल देता हूँ। झूठ बोलकर कितने बार बोल दिया, उससे लाभ क्या हुआ? और सच बोल देता तो क्या हानि हो जाती मेरी? ऐसे विचार करो, किस परिस्थिति में मैं झूठ बोलता हूँ। तो उनको सब विचार करके स्वामी विवेकानंद जी तो कहते सूची बनाओ, सच बोलने से लाभ और झूठ बोलने से हानि। पढ़ाया हमने, तो पत्रक बनाया था, हम किताब छपा दिए। पहले हमारे समय एक पत्रक था। तो संकल्प करना पड़ता है, तब भी टूटेगा, फिर संकल्प करना, फिर टूटेगा, फिर करना। इतना आसान नहीं है। लगातार ऐसे व्यक्ति प्रयत्न करें तो एक दिन सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो सत्य में जब प्रतिष्ठित हो जाते, श्रद्धा सत्यम उपासते ते अर्चिरा अर्चि अभिसम्यमति, वो अर्ची को किरणों को प्राप्त करते, ब्रह्मलोकान गमयति, ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। तेसु ब्रह्मलोकेशु पराह परावता वसंति, उन ब्रह्मलोक में पराह परावता वसंति। परावता एक विशेष काल तक वो रहते हैं, ऐसे कहते हैं। परा अवता, कितने काल तक रहते हैं? मुक्ति का काल कितना है? 31 दिन 10 खरब 40 अरब वर्ष। तो हमारे आर्य समाज के व्याख्याकार तो कहते हैं परा वरावता का अर्थ इतने काल तक वसंती। यदि वहां हमेशा रह जाता तो परा परावता काल का विशेषण है, काल का विशेषण देने की आवश्यकता नहीं थी। तेसा न पुनरावृत्ति ही, उनकी पुनरावृत्ति तब तक नहीं होती है जब तक ब्रह्मा लोक में इतने काल नहीं होता। अतः उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानं मनुष्य आदित्यम अभिजयन्। अतः उत्तरेण, अब उत्तरायण का मार्ग है। तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या, ये 4 शब्द है। कहाँ पर पढ़ा है 4 शब्द बताओ? कहाँ? आप कौन सा कह रहे हो? सत्कार सेवित, सातो दीर्घ काल निरंतरीय सत्कार सेवित। सत्कार सेवित का अर्थ 4 है। वही बात यहीं पर लिखी है। उत्तरायण उसके बाद, तपस्या 1, ब्रह्मचर्य 2, श्रद्धा 3, मिथ्या 4। इन चारों से आत्मान मनुष्य, इन 4 से युक्त होकर जब आप अभ्यास करते हैं तभी
योग में सफलता मिलती है। और ऐसे चार से युक्त होकर जब आत्मा का अन्वेषण करते ढूंढते, आदित्यम अभिजनते, वो आदित्य को भी जीत ला, मतलब उसका ज्ञान, उसका अभ्यास इतना परिपक्व हो जाता है, और सूर्य को भी जीत लेता है। एतद वही प्राणानाम आयतनम, ये निश्चित रूप से प्राण का आयतन है। एतद अमृतम, ये अमृत है। अमृत का अर्थ मुक्ति होता है। अभयम, वो अभय है, वहाँ कोई भय नहीं होता है। एतद परायणम, ये परायण गति में सर्वोत्कृष्ट गति है, उसको कहते हैं परायणम। एतस्मात् न पुनरावर्तते, फिर मुक्ति हो गई तो जन्म मरण चक्र छूट जाता है, फिर मरने के बाद तुरंत जन्म लेना नहीं पड़ता है। तब श्रद्धे ये ही उपवसंति अरण्ये शांता विद्वांसा वैक्याचर्यम चरंत। जो तप और श्रद्धा, देखो बार बार आ रहा है, तप श्रद्धा, वहां भी और चार चीज जोड़ दी थी, तपा ब्रह्मचर्य श्रद्धा विद्या, ब्रह्मचर्य और विद्या को जोड़ दिया था, लेकिन तपा श्रद्धा तो वहां भी है। तो तपा और श्रद्धा पूर्वक जो अरण्य में निवास करते, अरण्य का अर्थ गांव के, नगर के चमक दमक मत भोग विलास में जीवन, उससे जो अलग हो गए उसको कहते हैं अरण्य। तो अरण्य में जो निवास करते हैं, विद्वांसा भिक्षाचर्यम चरंत, विद्वान लोग भिक्षाचरण करते हैं, आपको भी भिक्षाचरण करवाएंगे। अपने वेदारंभ में मांगा था भी, जब वेदारंभ हुआ था आपका भिक्षाचरण किया था, कहाँ हुआ था आपका? आपका मांगा तो था, ठीक, हाँ अच्छा, तो अभी हाँ मैं भी गया था, अभी कुंभ मेले में जाना है ना, तो वहां भी क्या मांगना, जाओ, यानी भिक्षा ही मिलेगी वहां। वहां इतने सारे टेंट लगाए हुए हैं, सब जगह आप जाकर पूछोगे यहाँ क्या, आपका क्या मान्यता, क्या पूछोगे तो तुरंत आपको कहेंगे आइए भोजन करिए। और बाकी अलग अलग संप्रदाय का है, सब लगा होता है। एक तो इस्कॉन का तो लाखों लोग भोजन करते प्रत्येक दिन, और भी लोगों का चलता रहता है, भंडारा तो चलता रहता है। पतंजलि योगपीठ का भी होगा, स्वामी रामदेव जी का, और भी आर्य समाज के भी टेंट मिलेंगे। ये जो मुनि जी आए थे इनका भी है, ये भी लगाया हुआ, वहाँ आप जा सकते हैं। बहुत बड़ा होता है, ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। और वहाँ पर ऐसे होता भी है, आप पूछताछ के अंदर भी होता है, पूछोगे तो सब पता चल जाएगा। अच्छा है, भिक्षा मांगने का एक अवसर है। जो लोग बुलाएंगे तो वो तो हो गया, बिना बुलाए भी मांग कर खाओ। तो आप देखो इस सस्ता में जो आप जैसे कपड़े पहने होंगे उनको मांगना, एक अनुभव भी होगा। नहीं तो हम तो मंगवा देंगे आपको। तो शांत विद्वांसा भिक्षाचर्यम चरंत, भिक्षाचरण करते हैं। सूर्य द्वारा, देखो भीख मांगोगे तो सूर्य के द्वार में चलो। सूर्य द्वारा मतलब ज्ञान के मार्ग में। जी जी, सूर्य द्वारा अर्थ ज्ञान के मार्ग, ज्ञान के मार्ग में वो आगे आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति अपना कमाते हैं भोग करते हैं, वो भोग का मार्ग हो गए, वो चंद्र मार्ग है, और ये सूर्य मार्ग है, विद्या ज्ञान मार्ग है की बात। सूर्य द्वारा विरजा प्रयंती, सूर्य द्वार से वो विरजा रज से मल से मुक्त होकर प्रयंती गति करते, यत्र अमृत स पुरुष ही अव्यय आत्मा, जहाँ पर अमृत तत्व मुक्ति है, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, सब पुरुष ही अव्यय आत्मा, परमात्मा परम पुरुष वही, मुक्ति है वही अव्यय आत्मा, उसको वो प्राप्त कर लेते।
स्मृतिरपि, स्मृति में भी कहा शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगतः शाश्वते मते। तो मनुस्मृति में, मनुस्मृति का कहाँ, गीता का शुक्ल कृष्णे, शुक्ल और कृष्ण, काले कर्म सफेद कर्म दो होते हैं। देवयान पितृयान उत्तरायण दक्षिणायन दो मार्ग होते हैं, दो प्रकार की गति ही रहते, ये दो गति है। जगत शाश्वते मते, जगत की दो गति है, कृष्ण है तो शुक्ल गति, शाश्वत मते सनातन, हमेशा से संसार में दो गतियां रहेंगी। एकया याति या क्या है? मते, दो मते, मत विशेष द्विवचन में रखा है, मतम मते मतानि, तो दो प्रकार के मत होते हैं। दो मान्यता, दो जात, दो विधि, ऐसे रहते। हाँ, पितृयाण भोग का मार्ग, एकया याति याति अनामृत्तिम अन्यथा अवर्तते पुनः। एकया याति, एक के द्वारा तो जाता है, अनावृत्तिम, अनावृत्ति को प्राप्त होता है। यदि आप ज्ञान के मार्ग में जाएंगे तो अनावृत्ति हो जाएगी, दोबारा लौट कर आना नहीं पड़ेगा, मुक्ति हो जाएगी। और दूसरे में आवर्तते पुनः पुनः, बार बार आपको आवृत्ति होगी, बार बार जन्म मरण लेना पड़ेगा। अत्र गति, यहाँ पर जो गति ये द्विवचन है, इति अनन्या शब्देन देवयान पितृयाण मार्गो लक्षितो। तो गीता में जो गति देने के कारण पड़ा, तो ये द्विवचन का है, तो इसमें दो मार्ग का वर्णन करते, एक देवयान एक पितृयान। देवयान जो है ये ज्ञान का मार्ग है, और पितृयान जो है भोग का मार्ग है। सुख भोगना, पुण्य करना, सुख भोगना, ये पितृयान मार्ग है। और ज्ञान की उपासना करना, ज्ञान को प्राप्त करना, आत्मज्ञान से संतोष करना, भोग के प्रति आकृष्ट न होना, ये देवयान मार्ग। अतः वेद अपनी, वेद में भी ये बताया, द्वे श्रुति, द्वे श्रुति, श्रुगतो धातु है, दो श्रुति है, दो गति है। श्रीगतो धातु, श्रुगतो, अश्रणवम, श्रृणवम, श्री को ठीक कर लीजिए, दो रकार लगा, अश्रणवम पितृणाम अहम देवानाम उत। अश्रणवम, इसका कर्ता अहम है, मैंने दो मार्ग को सुना। कौन से दो मार्ग सुना? पितृणाम अहम देवानाम उत, एक पितरों का मार्ग है, जो वृद्ध लोग होते, वृद्ध हो जाते तो शरीर में शक्ति सामर्थ्य कम हो जाती, तो उनको अधिक भोग की आवश्यकता रहती है, सुख साधन की आवश्यकता रहती है, चल नहीं पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे, बैठने से उठने में दिक्कत है, तो साधन सुविधा चाहिए। तो साधन सुविधा भोग, इसलिए इसको पितर मार्ग कहते हैं। और जो ज्ञान के उपासक होते हैं वो तपस्या पूर्वक जीवन जीते हैं, ज्ञान चाहिए, भोग साधन के प्रति आकृष्ट नहीं होते और उनको प्रधानता नहीं देते। चाहिए तो उनको भी रोटी चाहिए, भूख लग रही तो भोजन करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, गलत नहीं करेंगे, लेकिन उसकी प्रधानता नहीं है। एक दिन ना मिले तो हाय नहीं करेंगे, कुछ दिन नहीं भी मिला तो भूखे रह जाएंगे, एक दिन नहीं है तो अगले दिन खा लेंगे। ऐसे वो ज्ञान की उपासना करते, वेद का मार्ग है। सूर्यलोक अलग है, सूर्यलोक अलग है, सूर्य मार्ग अलग है। रण, मण रण धातु है, रण धातु।
32वां सूत्र देखिए, बोले यावत अधिकारम अवस्थिति आधिकारिकाणाम, यावत, यावत का अर्थ होता है जब तक, अधिकार जब तक अधिकार है तब तक, अवस्थिति ही मुक्ति में व्यक्ति ठहरता है। आधिकारिकाणाम, जो अधिकार को प्राप्त कर लिए वो कब तक रहेंगे। इसी से आर्य समाज के विद्वान ये कहते हैं कि देखो मुक्ति में जब तक रहेगा तब तक, जब तक उसका अधिकार है। मुक्ति का प्रसंग चल रहा है, मुक्ति के बारे में चर्चा चल रही है, तो मुक्ति में कब तक रहेगा, जब तक उसका अधिकार है। कब तक अधिकार है, 31 दिन 10 खरब 40 अरब वर्ष, बस। और दूसरे लोग इसका उल्टा अर्थ कर देते हैं, वो भी बताएंगे। लिखिए सूत्रार्थ, मुक्त प्राप्त अधिकारियों का, मुक्ति को प्राप्त अधिकारियों का आनंद भोग तब तक होता है जितने काल तक अधिकार प्राप्त हो। अधिकार, अधिकार प्राप्त हो। लिखना चाहे तो लिख दीजिए कितने काल तक हो, ब्रह्म के 100 वर्ष, ब्रह्म के 100 वर्ष आयु, तब तक वो रहते हैं। किसने 31 भाष्य देखिए, आधिकारिकाणाम अवस्थिति यावत अधिकारम, ब्रह्ममुनि ने थोड़ा अलग व्याख्या की, लेकिन सूत्र का अर्थ ये अधिक संगत है जो मैंने आपको बताया। मुक्ति में तब तक रहते हैं जब तक उनकी अवस्थिति होती है, जब तक उनका काल है, अधिकार है। ब्रह्ममुनि ने जैसे व्याख्या की उसको पढ़ते हैं। ब्रह्मोपासनायाम, ब्रह्मोपासनाया मुख्य अधिकारे संभूतानाम अवस्थिति स्वरूपस्थिति ही मुख्य, मुख्य आनंद भोगे यावत अधिकारम यावत योग्यतम, योग्यता अनुसारता भवति। ब्रह्म उपासनाया, ब्रह्म की उपासना के द्वारा, जब आप उपासना करते हैं उस उपासना के द्वारा मुख्य अधिकार है, मुख्य मुक्ति के अधिकार प्राप्त हो जाने पर संभूता नाम अवस्थित है। संभूत का अर्थ जो मुक्ति में जाकर प्रकट हो गए, संसार में बद्धावस्था में थे, ब्रह्म की उपासना की, मुक्ति का अधिकारी बन गए। अधिकारी कितने में होता है अधिकारी, 4, विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति, मोक्ष, इनसे अधिकारी प्राप्त होता है। ऐसे प्राप्त करके जब मुक्ति के अधिकारी बन गए, मुक्ति के अधिकारी और मुख्य अधिकारी संभोधान वहां जब प्रकट हुए, मुक्ति को प्राप्त कर लिए, उनकी अवस्थिति, अवस्थिति का खोल दिया स्वरूप स्थिति ही, स्वरूप में स्थित होना, मुख्य में, अर्थात मुख्य आनंद भोगे, मुख्य में बड़ा आनंद है, उस आनंद को भोगने में यावत अधिकारम, जब तक उनका अधिकार होता है तब तक होता है। यावत योग्यतम, जब तक उनकी योग्यता, योग्यता अनुसारता भवति, योग्यता के अनुसार होता है, ऐसे व्याख्या करते हैं। कई लोग इसको कहते हैं मुक्ति में भी योग्यता कम अधिक हो जाता है। ब्रह्ममुनि ने ऐसे ही व्याख्या की, योग्यता कम अधिक होती है ऐसे कई लोग मानते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसे समझ में आया शास्त्र के वचन से, मुक्ति में सब जीवात्मा बराबर। एक जीवात्मा ये इंजीनियर था और योगाभ्यास करके मुक्त हो गया, एक डॉक्टर था मुक्त हो गया, वहाँ तो बराबर हो जाएगा। आपको उसको पता नहीं चलेगा मैं इंजीनियर था, इसको पता नहीं चलेगा मैं डॉक्टर था,
और ना उसको डॉक्टर का ज्ञान विज्ञान उसको आएगा, ना इसको इंजीनियरिंग का आएगा। ये तो सब मस्तिष्क में रहता है। मस्तिष्क तो यहीं रह जाएगा, वहाँ कुछ नहीं जाएगा। मन में संस्कार होता है, मन में खत्म हो जाएगा। तो मुक्ति में तो सब बराबर है। यदि मुक्ति में जीवात्मा के साथ कोई दूसरा तत्व रहता है, अंतःकरण आदि रहता है, तब तो आप कह सकते थे कम अधिक होगा। अंतःकरण नहीं है, स्थूल शरीर में नहीं है, अंतःकरण में नहीं है, तो फिर भेद होने का कारण क्या? परमात्मा सबके लिए समान है और जीवात्मा स्वरूप से सब समान है। तो मुक्ति में भेद होने का और कोई कारण नहीं है। दो ही तत्व है, जीवात्मा परमात्मा। प्रकृति के साथ जुड़ता है, लेकिन प्रकृति के साथ उसका कोई संबंध अथवा कनेक्शन अथवा बंधन तो है नहीं। जो बंधन है नहीं, वो सबके लिए बराबर है। सूर्य चंद्र तारे सबके लिए बराबर है। तो सब उसको भोग करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, वो तो बोनस है। मुक्ति का आनंद भोगना और दुख से दूर होना सबका बराबर 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 रहेगा, कोई अंतर नहीं आना चाहिए। ठीक है। जो ब्रह्ममुनि जी लिखते हैं कि योग्यता के अनुसार होता है, उसको यहाँ पर बताते हैं। यस्य यावत् ज्ञानं तावत् मुख्य तस्य आनंद उपभोग संपद्यते। यस्य यावत् ज्ञानम, जिसको जितना ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको उतना ही मुख्य में आनंद भोग प्राप्त होता है। कोई आज मुक्ति में गया, कोई 10 साल पहले गया और कोई 10 सृष्टि पहले गया, तो आनंद कम अधिक होगा या बराबर होगा? बराबर होगा। लेकिन यह कम अधिक मानते, जैसे लिखा देखो, तथा चोक्तम दयानंदेन ऋषिणा सत्यार्थ प्रकाशे। दयानंद ऋषि के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश में ऐसे लिखा बता रहे। नीचे देखिए टिप्पणी में दिया, मुक्ति में जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनंद होता है। ये तो ठीक है, जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना आनंद अधिक होता है। क्या तात्पर्य है इसका, क्या समझ में आया बताओ? हाँ जी। नहीं नहीं, ये मुक्ति की चर्चा है, ये महर्षि ने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि ने मुक्ति के प्रसंग में लिखा है। हाँ आप बताओ। इन्होंने मैं ऐसे कहा, ऐसा किससे सुना आपने या अपने वर्ष? हाँ। मुक्ति में देखो, एक तो होता है जीवात्मा परमात्मा के साथ जुड़ता है, परमात्मा से उसको नित्य आनंद प्राप्त होता है, उसमें किसी को 19-20 तो होना नहीं है। जितना परमात्मा का आनंद है वो सब मुक्त आत्मा को बराबर बराबर मिलता है। ठीक है। अब उसके बाद कल्पना करो, जैसे स्वामी जी व्याख्या करते, वो सूर्य में जाएगा, देखेगा कैसे हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम में बदलते हैं, उसको देखेगा तो एक ज्ञान होगा ना उसको। वो जो ज्ञान अतिरिक्त हुआ, उस अतिरिक्त ज्ञान का अतिरिक्त आनंद होगा। फिर फिर धरती में जाएगा, धरती के अंदर कैसे कैसे धातु है वो सब प्रत्यक्ष करेगा, तो उसका ज्ञान होगा, तो उसका आनंद। अभी आपको पता नहीं है ना, पता चल जाए तो कैसे लगता है, वाह ऐसे में होता है। साइंस लेबोरेटरी में जब परीक्षण करते हैं, किसी में दूसरे को मिलाते हैं, देखते कोई परिवर्तन हो गए, तो विद्यार्थी खुश हो जाते, देखो मैंने ये परीक्षण करके देखा। तो जैसे ये परीक्षण करके देखता है, जानता है, जानने से आनंद होता है। ऐसे ही मुक्ति में उसको जानता होगा, परमात्मा कहेगा मैं ये जानना चाहता हूँ, तो जान हो जाएगा। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, परमात्मा वहाँ पहुँचा देगा।
तो जैसे जैसे जाएगा, जैसे जैसे पहुंचेगा, वैसे वैसे ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो वो एक अतिरिक्त आनंद होगा। सब एक जगह नहीं होगा। हाँ, तो अलग अलग देखेगा ना। जैसे अब रोजोड़ में रहते थे, अब रोजोड़ से यहाँ आ गए, यहाँ का भी ज्ञान लिया, यहाँ आपको एक अलग अनुभव होगा, रोजोड़ में एक अलग अनुभव होगा, फिर इसके बाद कहीं दूसरी जगह कार्यक्रम में आप जाएंगे, वहाँ एक अलग अनुभव होगा। तो अलग अलग हमको ज्ञान होता है, क्योंकि जीवात्मा एक देशी है, अल्पज्ञ है। एक सर्वज्ञ तो होगा नहीं, मुक्ति में भी अल्पज्ञ रहेगा, तो मुक्ति में भी उसकी जानने की इच्छा तो रहेगी। ईश्वर का आनंद बराबर रहेगा, लेकिन संसार में जो भ्रमण करेगा बिना रोक टोक सब जगह जाएगा, तो वो तो जहाँ जाना चाहेगा वहाँ जाएगा। तो वहाँ जो जाएगा तो क्या करेगा? आनंद, ज्ञान प्राप्त करेगा। तो जाएगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, वो जो ज्ञान प्राप्त करेगा उसको आनंद मिलेगा। तो ज्ञान अधिक हुआ ना, जैसे मुक्ति में पहुंच गया, तो आपने हमें सूर्य को देखा तो एक ज्ञान हुआ, तो उसमें आपको आनंद हुआ। सूर्य के बाद आप चंद्रमा में जाएंगे, तो चंद्रमा में जाएंगे तो अलग ज्ञान होगा, अलग ज्ञान हो तो अलग आनंद भी मिलेगा। वो तो साधारण सबको समान मिलेगा, उसके साथ एक्स्ट्रा भी होता है। जितना घूमेगा, जहाँ जहाँ घूमेगा वहाँ वहाँ आनंद मिलेगा। आलस्य का कारण है अविद्या, अविद्या वहाँ है नहीं। कोई सूर्य में जाएगा, कोई चांद में जाएगा, कोई धरती में जाएगा, कोई कुछ देगा परमात्मा सृष्टि कैसे बनाता है, कोई परमात्मा के गुणों को ही जानने में लगेगा। एक साथ नहीं होगा। जीवात्मा एक देशी है, अल्पज है। चलो बाकी सब मुक्ति में जाकर देख लेंगे, अभी तो मुक्ति में पता चल जाएगा। कल हो गए, अब पाठ पूरा कर देते हैं, समय हो रहा। यथाच उत्तम दयानंद ऋषिणा सत्यार्थ प्रकाश हो गया। सत्यम ही है तत्, ये बात सत्य ही है। यथा ही न ब्रह्म जान से सीमा तथैव न भवति न भवेत् तत्संगत्या मुख्य आनंद भोग से सीमा। तो जैसे ब्रह्म के ज्ञान की सीमा नहीं, अर्थात ब्रह्म का ज्ञान तो अनंत है, तो जीवात्मा जैसे जैसे ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करता रहता है, वैसे उससे उसका आनंद बढ़ता रहता है। कितना तक बढ़ेगा कोई सीमा नहीं है, ऐसे ब्रह्म मुनि जी मानते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुक्ति में जो आनंद होगा ये तो ईश्वर का आनंद निश्चित है, वो सबको बराबर मिलता है। तैत्तरीय उपनिषद ने बताया, एक चक्रवर्ती सम्राट को जितना सुख मिलता है, एक में 20 शून्य लगाओ, इतना बड़ा आनंद ब्रह्म का आनंद है, और वो बराबर सबको समान रूप से मिलेगा। हाँ, जो संसार में घूमता है उसका आनंद है वो कम अधिक होगा, ब्रह्मानंद जो प्राप्त होगा वो तो बराबर है। ये भाष्य पूरा हो गया। आगे कहते हैं अत्र शंकर भाष्य प्रचलिता काश्चित असत्य कथा अवलंब्य मुख्य अधिकारिण मुख्य प्राप्त प्रतिबंध कल्पिता सन युक्त। यह शंकर भाष्य में स्वामी शंकराचार्य जी ने जो कुछ बातें बताई, प्रचलित कुछ असत्य कथा, कथा का अर्थ कहानी, ऐसे कहानी को आधार बनाकर मुख्य के अधिकारियों का मुख्य प्राप्त प्रतिबंध प्रतिबंधों की कल्पना की है। सनयुक्त वो ठीक नहीं है, मुख्य प्राप्ति में प्रतिबंध हो जाता, ऐसे प्रतिबंध की कल्पना उन्होंने की है जो कि यह प्रासंगिक नहीं है। मुक्त है अपुनरावृत्ति मन्यमानो अपनी कथम मुख्य तद अधिकारिणाम विषय प्रतिबंधम मन्यते। ब्रह्ममुनि जी कह रहे मुक्ति से पुनरावृत्ति को मानते ही नहीं, जब मुक्ति से लौटकर आता ही नहीं है, आप ऐसे मान रहे हो, फिर भी कैसे मोक्ष के लिए उसके अधिकारी के विषय में
प्रतिबंध को मानते हैं। जब मुक्ति का अधिकारी हो गया, मुक्त प्राप्त कर लिया, तो प्रतिबंध कहाँ से आएंगे? ये दोष दिखा रहे हैं ब्रह्म। तदेतत्तो श्रुति विरुद्धम अपनी, ये बात श्रुति के विरोध भी है। क्यों विरोध है? भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्वसंशय क्रियन्ते चस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि ब्रह्म साक्षात्कारे सती बंधनात् विमुक्ति न तथा प्रतिबंधन भवितव्यम्। ब्रह्म साक्षात्कार होने पर तो सारे बंधन खत्म ही हो जाते, हृदय के गांठें खुल जाती है, कोई बंधन रहता ही नहीं है। फिर प्रतिबंध की कल्पना करना ठीक नहीं है। चलो आज का पाठ ये रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति।